Hi everyone, this is Shivangi Desai, health and nutrition coach and welcome to Fit Bharat Mission। पूरा दिन हम आज बैठे रहते हैं। आपकी जो स्पाइन है वो बेस है आपके बॉडी का, जिसके ऊपर आपका पूरा बॉडी जो है वो टिका हुआ है। अगर आपकी स्पाइन, आपके नेक, आपके शोल्डर, आपका अपर बैक अगर वो डैमेज होने वाला है, अगर आप गलत पोस्चर के साथ बैठने वाले हैं या खड़े रहने वाले हैं, गारंटीड आपको कोई ना कोई किस्म का या तो जॉइंट पेन, मसल पेन या कोई ना कोई किस्म की बीमारी आ सकती है। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि 70% से भी ज्यादा पॉपुलेशन ऐसा है जो नेक को ओवर यूज या गलत तरह से यूज करने की वजह से नेक स्टिफनेस को फेस करता है, फ्रोजन शोल्डर को फेस करता है। आज छोटे बच्चों को लोअर बैक का इश्यू होना शुरू हो चुका है, विच इज वेरी डेंजरस। और हर दूसरे इंसान को लोअर बैक का या अपर बैक का या शोल्डर का या नेक का इश्यू होता ही है। हम उसे सीरियसली नहीं लेते हैं बिकॉज वी थिंक कि ओके सभी लोग कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एवरीबडी हैज मेड देयर पोस्चर सो रॉन्ग कि उनका पूरा बॉडी, अगर आप उनको सीधे खड़े रहने के लिए भी बोलेंगे ना, तो एक्चुअली बॉडी इस तरह से खड़े रहने के लिए हुआ है नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल पोस्चर। बट जब खड़े रहते हैं ना तो भी ऐसे खड़े रहते हैं। दिस इज हाउ यू शुड स्टैंड, बट राइट नाउ द पोस्चर इज लाइक दिस, क्योंकि पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हैं वो लैपटॉप के ऊपर, या आपका जो स्पाइन है वो उसके ऊपर, जो हम कहते हैं कि देयर आर 33 वर्टेब्रे, और वो जो 33 है वो डिवाइडेड है मेन 3 हिस्सों में वैसे, और वो है आपका अपर, मिडल एंड लोअर। सो अपर जो है यहाँ पर जो नेक है, नेक दैट इज सर्वाइकल स्पाइन है वो आपका, जिसे C7 कहा जाता है। फिर नीचे मिडल बैक जो है वो है थोरैसिक स्पाइन T12, और उसके नीचे फिर आपका लंबर स्पाइन होता है। अब ये पूरा जो स्पाइनल कॉलम आपका है वो नेचुरली S शेप में बना है, हल्का सा S शेप है उसका। बट जब हम गलत तरह से बैठे रहते हैं और पूरे दिन बैठे रहते हैं ज्यादातर वक्त, और उसमें गैप नहीं देते हैं, उसकी वजह से हमारा जो एस शेप है वो बिगड़ जाता है। उसका जो कर्व है वो मिसअलाइन हो जाता है। जब वो मिसअलाइन होता है उसकी वजह से अलग अलग ऑर्गन पर और अलग स्पाइनल कॉलम के ऊपर प्रेशर आने वाला है, अलग जॉइंट के ऊपर प्रेशर आने वाला है, और कोई ना कोई आपको या तो पेन देगा, या तो स्टिफनेस होगा, मसल का प्रॉब्लम होगा, पेन, टिंगलिंग सेंसेशन फिंगर में होना, अलग अलग चीजें जो है वो शुरू हो जाती है। बट सी द मेन थिंग इज कि जब आप, पहली बात कि अवेयर हो जाइए कि जब आप काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, आर यू सिटिंग इन द राइट पोस्चर और नॉट। सो मैं आपको दिखाती हूं आज हम कैसे बैठ रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लैपटॉप के ऊपर काम कर रही हूं, हाउ आई विल सिट इज कि मैं यहां पर लैपटॉप है और मैं इस तरह से बैठी हूं। आई शुड बी वर्किंग लाइक दिस। मेरा नेक स्ट्रेट होना चाहिए, मेरा बैक स्ट्रेट होना चाहिए, राइट। हल्का सा जो नॉर्मल आर्च है वो रहेगा, नॉर्मल आर्च, बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है बट नॉर्मल, एंड आई विल बी वर्किंग। बट राइट नाउ हाउ आर वी वर्किंग? लाइक दिस। सो मेरा नेक जो है वो आगे आ चुका है, राइट। नेक आगे आ चुका है, शोल्डर ड्रॉप है, अपर बैक डाउन है, और थोरैसिक स्पाइन जिसे हम कहते हैं वो लेंदन हो चुका है, पैसिवली लेंदन हो चुका है, और ये मेरा जो चेस्ट और जो फ्रंट बॉडी है वो स्क्वीज हो चुका है। बिकॉज ऑफ दैट ऑल द प्रॉब्लम्स आर स्टार्टिंग। आप इमेजिन कीजिए, जब इसे हम कहते हैं टेक्स्ट नेक, पूरा दिन टेक्स्ट, पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन लैपटॉप, जब हमारा नेक नीचे डाउन रहता है उसकी वजह से सर्वाइकल पेन आज कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है। और उसे अवॉइड करने के लिए मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताने वाली हूं। बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस दिस इज। सर्वाइकल स्पाइन या सर्वाइकल पेन जो है ना वो आज डिजिटल डिजास्टर बन चुका है। डिजिटली आज हम इतने ज्यादा घिरे हुए हैं सारी चीजों की वजह से कि आपका नेक टेक्स्ट नेक बन चुका है, पिजन नेक बन चुका है। सो पहली चीज क्या करनी है, जब आप खड़े रहे या जब आप काम कर रहे हैं तब ध्यान रखना है कि आपका नेक जो हल्का सा आगे आ चुका है, बहुत माइनर फर्क होता है, वो पता भी नहीं चलता। आपका नेक इस तरह से सीधा होना चाहिए, इन लाइन विथ योर स्पाइन, बट एक्चुअली हल्का सा जब आगे आ जाता है तो वो प्रेशर देता है यहाँ पर, और फिर ये भी जब आप स्लाउच कर देते हैं तो वो प्रेशर देता है और नीचे, इवन आपके लोअर बैक, लंबर स्पाइन के ऊपर। और अगर आप पूरा दिन इस तरह से बैठेंगे, आप इमेजिन तो करो यहाँ पर कितना ज्यादा कंप्रेशन आता है। सो क्या करना है, जब आप खड़े रहे या काम कर रहे हैं तब नेक को हल्का सा पीछे लेकर जाइए, एंड जस्ट सी वेदर यू आर फीलिंग ओके, कंफर्टेबल और नॉट। आगे होंगे
तो अननेसेसरी पेन आएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो C7 है आपका, जो सर्वाइकल स्पाइन है, वो बना है ये स्कल का भार उठाने के लिए, पूरे यूनिवर्स का, पूरी दुनिया का भार उठाने के लिए वो नहीं बना है। सो अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, उसकी वजह से भी ये जो आपका सर्वाइकल पेन है ना वो बढ़ जाता है, नेक का पेन, स्टिफनेस जो है वो बढ़ जाता है, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ वेट हियर। इतना ज्यादा सोचना, इतना ज्यादा पूरे दिन नीचे देखते रहना, उसकी वजह से क्या होगा, ये बेचारा जो है ना सबसे नाजुक होता है आपके स्पाइन में। सबसे जो डेलिकेट एरिया है वो ये एरिया है। छोटे बच्चे को जब आप उठाते हैं, कहाँ से सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पर, बिकॉज यू डोंट नो इसका जो स्टेबिलिटी है वो कम से कम है, मोबिलिटी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। सो आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि वो डैमेज ना कर दे अपने नेक को। सो उसके लिए आप इस तरह से जो है वो पीछे लेकर जाइए। दूसरा, शोल्डर ड्रॉप है आपके, ऑब्जर्व कीजिए, मिरर में अपने आप को देखिए, या किसी को कहिए कि मुझे आप ऑब्जर्व करो, और फिर आप शोल्डर को हल्का सा, शोल्डर ब्लेड यहाँ पर आपके जो होते हैं उसे हल्का सा स्क्वीज करें और शोल्डर को पीछे लेकर जाइए। बहुत ज्यादा पीछे नहीं लेना है, बट हल्का सा पीछे लेना है, बिकॉज जो आपका थोरेसिक स्पाइन है उसका एक नेचुरल कर्व होता है। वो जो नेचुरल कर्व है उसे कहा जाता है काइफोसिस। बट जब हम बहुत ज्यादा हंच कर देते हैं, स्लाउच कर देते हैं, तो वो हाइपर काइफोसिस हो जाता है। जो उसका हल्का सा ऐसे स्पाइन है, थोड़ा सा कर्व है नेचुरल, वो ज्यादा हो जाता है और उसे हाइपर काइफोसिस कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और वो ना हो उसके लिए क्या करना है, वापस से उस स्पाइन को जरा सीधा कर दीजिए। सो उसके लिए क्या करना है, जब आप काम करें, ट्राई करें कि आप सीधे बैठे और आपका शोल्डर जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा। दिस इज हाउ यू शुड वर्क। इन केस ये पॉसिबल नहीं होता है, अब आप कहेंगे कि ये कैसे अवेयरनेस रखे, शायद पॉसिबल नहीं है हर वक्त, नो प्रॉब्लम, आई टेल यू अ इजियर सोल्यूशन। आप हर 30 मिनट पर, आपको पता है कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं, क्या करें, हर आधे घंटे पर या तो खड़े हो जाइए। मैं आपको खड़े होकर क्या करना वो बताती हूँ, सेम चीज आप चेयर पर भी कर पाएंगे इनकेस आप खड़े ना हो पाए तो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खड़े हैं, काम कर रहे हैं और खड़े हुए आधे घंटे के बाद एक स्ट्रेच जरूर कीजिए जो आपके थोरेसिक स्पाइन के लिए बहुत 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 जरूरी है, हाइपर काइफोसिस को दूर करने के लिए। एंड दैट इज, दोनों हाथ को हेड के ऊपर ले जाइए इस तरह से, और नेक को थोड़ा सा पीछे लाइए। सो जो हल्का सा आगे नेचुरली आ चुका है उसे पीछे लेकर जाइए एंड जस्ट स्ट्रेच। सो दोनों हाथ को आप पीछे लेकर जा रहे हैं और क्या हो रहा है देखिए जरा बैक को, बैक थोड़ा मेरा चेस्ट आगे आ रहा है और बैक जो है वो हल्का सा स्ट्रेच हो रहा है, रिवर्स स्ट्रेच हम कर रहे हैं। तो पूरा जब हम ऐसे बैठे थे हमने क्या किया, रिवर्स किया। सो उसकी वजह से जो डैमेज हुआ वो कम होगा। दूसरा स्ट्रेच जो करना है, आप रिब केज जो है आपका, यहाँ पर पसलियां, वहां पर हाथ रखे, जहां पर लास्ट खत्म होती है आपकी पसली या आपका रिब केज, वहां पर हाथ रखे और स्क्वीज कीजिए। चेस्ट को आगे लाना है और शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज करना है। अगर आप इसे कंफर्टेबली पीछे जितना लेकर जा सकते हैं लाइक दिस, उसे लेकर जाइए। और इसमें आप हाथ इस तरह से पीछे भी रख सकते हैं और आप स्क्वीज कर सकते हैं। और इसमें नेक कैसे रखना है, हल्का सा पीछे और थोड़ा सा सीधे से थोड़ा हल्का सा ऊपर देखिए, 40 डिग्री एंगल के आसपास, इस तरह से आपको देखना है। एंड सिमिलरली जब आप ये भी करें, हल्का सा सामने देखिए and just stretch. Okay, so these are the stretches that you have to perform. ये 3 अलग अलग वेरिएशन जो मैंने आपको बताए वो जरूर कीजिए। सेम आप चेयर पर भी कर पाएंगे। सो इनकेस आप चेयर पर बैठे, आपको खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, तो मैं वो लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहती जो बहुत लेजी है, बैठे हैं काम कर रहे हैं। ओके, 30 मिनट्स हो गए, ब्रेक ले लीजिए, हेड पे आपके हाथ रख दीजिए और इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। या तो आप तीसरा ये भी कर सकते हैं कि आप चेयर पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, सिर्फ हाथ को पीछे लेकर जाइए एंड स्ट्रेच, हल्का सा ऊपर देखिए। सो चेस्ट स्ट्रेच होगा और आपका पूरा बैक जो है ना, वो जो एलोंगेटेड हो चुका था, बहुत ज्यादा जो हाइपर काइफोसिस हो चुका था, उसे हम नेचुरल कर्व में ला देते हैं। अगेन द सेम थिंग यू कैन डू स्टैंडिंग ऑल्सो, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। सच अ सिंपल स्ट्रेच, बट ये आपकी स्पाइन को परमानेंट लेवल पर जो है वो हेल्दी रखने वाला है। बिकॉज आपकी स्पाइन सही होगी तो ये जो सर्वाइकल का पेन है ना, लोगों को अगर सीरियसली नहीं लेते, शोल्डर पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर, और फिर आर्म, फोर आर्म पर आता है, और फिर टिंगलिंग सेंसेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, और लोगों को लगता है कि फिंगर में प्रॉब्लम है। फिंगर में प्रॉब्लम नहीं है, चांसेस है कि आपको स्पाइन में प्रॉब्लम है, राइट?
So thank you so much for sending so many stars guys and sending so many comments here. But ज़रा ध्यान रखिए, बच्चों को भी सिखाइए, अभी से सिखाएंगे मसल मेमोरी बनेगी। और ये सिर्फ मसल मेमोरी की बात है, जितना ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्पाइन जो है वो डैमेज नहीं होगा। जो डिजिटल डिजास्टर आज हो चुका है उससे हम बच सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, मैं ये कहती हूँ सही तरह से उसका इस्तेमाल कीजिए, पॉस्चर का ख्याल रखिए। पॉस्चर सही होगा तो आपकी हेल्थ, आपकी जॉइंट की हेल्थ स्पेशली बहुत अच्छी रहने वाली है। मैं आपको एक दूसरी चीज बताती हूँ। देखिए, जब आपके जॉइंट, आपका जो पूरा स्केलेटल सिस्टम बना है ना, वो इसीलिए बना है ताकि उसके ऊपर एक पूरा बॉडी जो है वो रह सके, वो पूरा भार लेने के लिए नहीं बना है। आज क्यों लोगों को नी पेन, बैक पेन और अलग अलग जॉइंट के इश्यूज हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ वन मेजर रीजन एंड दैट इज मसल स्ट्रांग नहीं है, फैट बहुत ज्यादा बॉडी में है। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती है, मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और जब फैट बढ़ जाता है, तो मुझे बताओ लोड किस पर आएगा? जॉइंट पर आएगा। जब आपका क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और आपके काफ मसल, हिप्स, ये सारे जो मसल्स हैं जब स्ट्रांग नहीं होते हैं तब लोड आता है आपके नी पर। जब आपका बैक मसल स्ट्रांग नहीं होता है, लोड आएगा आपके स्पाइन के ऊपर, क्योंकि एक्चुअली लोड किसे लेना है? मसल को लेना है। जब आप वेट उठाते हैं तो वो कोई जॉइंट नहीं उठाता, वो मसल उठाता है। सो मसल इज मेंट फॉर टेकिंग द लोड, नॉट द जॉइंट। बट जब मसल स्ट्रेंथनिंग हम नहीं करते हैं, और कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज करके। बैठे रहने से मसल डाउन हो जाते हैं एज के साथ, और इसीलिए एज के साथ आज हम देख रहे हैं लोगों को लकड़ी के सहारे आना पड़ता है अगर वो एक्सरसाइज ना करे तो। सो फॉर एवरी सिंगल पर्सन इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज रेगुलरली। और एक्सरसाइज कैसे करना, बहुत सारे लोग कर रहे मुझे पूछते रहते हैं कि आप कोई क्लासेस करते हैं या नहीं। हम तो बहुत सारे क्लासेस करते हैं, बट आई विल गिव यू one option that you can do, and that we are launching for the first time, कि जहां हम साथ में ग्रुप वर्कआउट करेंगे और वो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा होगा। और जहां मैं वैसे फेसबुक पे काफ़ी लाइव करती थी, बट उसमें क्या होता है, रेगुलरिटी लोगों की नहीं आती है। बट मैं रेगुलरिटी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप सिंसियरली समय निकाले जहां आप हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन वेट ट्रेनिंग करें। सो वो वेट ट्रेनिंग सेशन मेरे कोच करवाने वाले हैं। मेरी जो टीम है उसमें जो मास्टर कोच है जैकी सर, वो करवाने वाले हैं, विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 31st ऑफ मे एंड 1st ऑफ जून। सो नेक्स्ट वीक से शुरू होगा, सोमवार और मंगलवार से। जो इवनिंग की बैच है वो सोमवार से शुरू होने वाली है, 7 to 8 का उसका समय रहेगा, शाम को 7 से 8। और जो मॉर्निंग की बैच है वो भी 7 से 8 रहेगा मॉर्निंग, एंड दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ जून। सो नेक्स्ट वीक से ये शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पर लिंक भी शेयर कर देती हूँ। अगर आप सही में अपनी स्पाइन की हेल्थ, अपने जॉइंट की हेल्थ, अपने मसल को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। और अगर आपको लगता है कि आप 1 घंटा निकाल सकते हैं और सिर्फ 3 दिन के लिए हफ्ते में, तो जरूर सीरियस हो जाइए। 3 दिन ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बट यू विल सी सम अमेजिंग रिजल्ट्स। मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ पूरा जो ग्रुप वर्कआउट सेशन का जो डिटेल है, आप वहां पर जा सकते हैं। बट सुबह 1 घंटा 7 से 8 या तो शाम को 7 से 8, दोनों में से एक पिक कर सकते हैं। और कितने दिन करना है? सिर्फ 3 दिन करना है। कौन लेने वाले हैं? जैकी सर लेने वाले हैं, जो हमारी टीम में मास्टर कोच है, कराटे चैंपियन है, ही इज ऑल्सो ताइक्वांडो मास्टर। उन्होंने बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर वेट ट्रेनिंग में एक्सपर्ट है वो। सो इज गोइंग टू ट्रेन यू हाउ टू बिल्ड योर मसल्स एंड एवरीथिंग, हाउ टू लूज फैट। एंड हम बहुत सारा ग्रुप में मजा करने वाले, इट्स गोइंग टू बी अ फन सेशन। कौन कर सकता है? हर एक उम्र के इंसान आते हैं उस सेशन में, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवा जाती है जिसमें मॉडिफिकेशन दिए जाते हैं। किसी को नी पेन है, बैक पेन है, कोई 70 साल की उम्र का है, कोई शायद 25 साल का यंग नौजवान है, तो उसे कैसे करना। सो अलग अलग वेराइटी के जो एक्सरसाइजेज है आपको मॉडिफिकेशन के साथ दिए जाते हैं, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। बट मैं अगर आप सही सीरियस है, आप जाइए लिंक के ऊपर जो मैंने यहाँ पर शेयर किया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ। बट रिमेंबर, एक्सरसाइज हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्सरसाइज एक काम नहीं है। आप नहाएंगे नहीं चलेगा, आप ब्रश नहीं करेंगे चलेगा, बट एक्सरसाइज करनी ही है। और कोरोना के समय में तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। जब तक हमारा बॉडी स्ट्रांग नहीं बनेगा अंदर से और बाहर से, तब तक हम कोई भी चीज को दोष दे, वो कोई काम का नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट गेटिंग हेल्दियर एंड मेक श्योर करें कि ये जो नॉलेज है वो सभी के साथ स्प्रेड करे। और अभी से लेकर 3 एक्सरसाइज जो मैंने बताई, 1, 2,
या तो आप हाथ पीछे रख के या तो इस तरह से ये सारे स्ट्रेचेस जरूर कीजिए, हर आधे घंटे पर कीजिए। और अपनी बैक को प्लीज राउंड मत कीजिए, जितना हो सके अवेयर हो जाइए, सीधे रहिए, नेक को सीधा रखिए, बहुत ज्यादा आगे पिजन नेक ना रखिए। दीज थिंग्स मेक श्योर कि आप सभी के साथ शेयर करें। आई विल सी यू वेरी वेरी सून।